प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। फिर झालसा आता है और डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें डीएलएसए एक्टिव रहता है, एम्पावरमेंट कैंप और उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को लेकर। और यहाँ पे जितने भी उपस्थित ऑफिशियल है, इन्होंने अपना अपना एस्पेक्ट आपके सामने रख दिया है कि किस तरीके से क्या लाइन लेंथ है जिससे आप वो बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आप लोग को कुछ और इश्यूज बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा सब चीज है, जहाँ से जितना भी पावर है वो निकलता है, ओरिजिनेट वहीं से होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल हैं, धाराएं हैं, वहीं पे सारा चीजों का वर्णन है कि वहां से कोई पॉइंट निकलता है तो आपके सामने वो लाभ के रूप में आता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। इन्हीं प्रावधानों से जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर है उससे बातें निकलती है। तो आप लोग जितने भी देखेंगे कि अगर आप वास्तव में एम्पावर्ड होना है तो हर दिन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ना कुछ धारा को आप लोग डेफिनेटली पढ़ें। और जब यहाँ से आप जाएं घर की ओर तो अपने बच्चों को भी बताएं ये सबको कि पढ़ाई लिखाई करना है और बाकी खराब आदतों को छोड़ता जाना है। अगर 1 घंटा भी आप लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ प्रेरित करेंगे लोगों को, तो मुझको लगता है कि 15-20 साल में जो बैकवर्डनेस है जो 5th शेड्यूल एरिया का, उसको खत्म होने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जैसे डायनामिक बीडीओ और सीओ साहब आपको मिले हैं यहाँ पे, मेरे को नहीं लगता है कि मिलने वाले हैं कोई की जो एक्टिवली इतना रहते हैं। तो इनके यहाँ रहने का आप लोग लाभ उठाएं। फीमेल्स से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा डायन भूत प्रेत ये सब में विश्वास नहीं करना है, प्रैक्टिकल रहना है, साइंटिफिक अप्रोच रखना है। और जितना आप अपने बेटों को पढ़ाते हैं, अपनी बेटियों को भी उतना आप लोग को एनर्जी लगाना है उन लोगों के पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि इक्वली अगर आप उन लोग फीमेल्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो सारा चीज व्यर्थ हो जाएगा वहां पे, है ना। और शराबखोरी इस तरीके की आदतें हैं कुछ विलेजेस में जो चलता है, कोई तंग करता है, परेशान करता है, तो आपको कंसर्न थाना है वहां पे भी सूचित करना है, क्योंकि सब ग्रास रूट लेवल से इम्प्रूव नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। एक बार मंच में आएगा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए आपके लाभ के लिए ही कुछ प्रोविजन आया है सेंटर से, स्टेट से, और आप अपने राइट के लिए अवगत नहीं है तो आप बेनिफिट कहां से ले पाएंगे, है ना। तो पढ़ाई लिखाई को ध्यान देना है, अवेयरनेस फैलाइए अपने एरियाज में, ये सब चीजें हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और डीएलएसए जामताड़ा है, वहां पे कुछ ऐसा पेटी इश्यूज आता है तो आप लोग वहां संबोधित रख सकते हैं, बात रख सकते हैं, वहां पे है जो आप लोग को फ्री लीगल एड भी दिया जाता है ना। तो धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का नाम ही सरकारी दे रहा है। आज का यह मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप, तो आप इसके शब्दों को समझिए कि लीगल एम्पावरमेंट ऐसे लोग या समाज के सभी तबके को कानून की जानकारी और कानून का संरक्षण और उसके साथ साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ देने हेतु आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी विभागों का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। आप सभी बाहर देख पा रहे होंगे कि विभाग वाइज स्टॉल बने हुए हैं, जिसमें विभागीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। उनके द्वारा, विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित हैं उसकी जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ जिस ऑन द स्पॉट अगर उनको किसी तरह का लाभ दिया जा सकता है तो उससे उनको आच्छादित भी किया जा रहा है। और हम लोग आज के इस कार्यक्रम में बहुत लोगों को कुछ विभागों के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं उससे भी हम लोग उनको लाभान्वित करेंगे। आज का कार्यक्रम आप इस तरीके से इसे समझिए कि सिर्फ एक
जैसे और कैंप होता है, हम लोग सरकार आपके द्वार करते हैं या दूसरे स्तरीय हम लोग आयोजन करते हैं, ये सिर्फ वैसा आयोजन नहीं है। ये माननीय झालसा के निर्देश के आलोक में जिले से प्राप्त झालसा के आदेश के आलोक में आयोजित कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों तक कानून की जानकारी और उनके अधिकार के बारे में उनको बताना भी है। हम सब भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक होने के नाते हमारे बहुत सारे अधिकार कानूनन रूप से और संवैधानिक रूप से हमें प्राप्त है। आज का ये मंच उन अधिकारों और उस संरक्षणों के बारे में बताने का मंच है, जिससे आप अपने अधिकार को समझकर अपने समाज में आप उन्नति पाएं और देश को एक सशक्त देश बनाने की दिशा में आप अपना सहयोग प्रदान करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपकी वाणी को विराम देता हूँ और आगे के कार्यक्रम से रवि जी को मैं हमारे उल्लेख आचार्य महोदय, हमारे विधि पंचायती पदाधिकारी विनय बाबू, ग्रेजुएट पंचायत के मुखिया साहब, पंचायत सिंह थाना प्रभारी साहब, पंचायत सिंह ब्लॉक के प्रमुख मैनेजर का रहे रफीक बाबू और विजय कर्मीगण, उपस्थित सभी जनता कार्यक्रम में आज अभिनंदन और धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके माध्यम से ये जो कार्यक्रम आज चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्र के उन गरीब, असहाय, पीड़ित लोगों को न्याय मिले। बहुत ऐसे लोग हैं जो जानकारी के अभाव में वो न्याय से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे भारत संविधान में सभी लोग बराबर हैं, सभी को न्याय मिलना चाहिए। तो वैसे बहुत सारे गरीब लोग जो पैसा के अभाव में वे परेशान हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आपको चिंता का विषय नहीं है। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण आपके साथ है। इसका विभिन्न स्तर है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी है, जिसका कार्यक्रम आज चल रहा है। ये कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जय साहब विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ हम लोग की जानकारी होना चाहिए कि न्याय से कोई वंचित नहीं होगा। इसी उद्देश्य के लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण 1887 को जो शुरू हुआ था और 9 नवंबर 1895 को पूरे देश में इसका शुरू हुआ, इसी उद्देश्य के लेकर शुरू हुआ है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस तरह कार्यक्रम में सभी को भाग लेना चाहिए और सभी को जागरूक करने का कार्यक्रम है। खास करके हमारे आदिवासी और जो हरियाणा और आदिवासी लोग हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा परेशानी होती है और इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम के माध्यम से उनको जागरूक करने का ये कार्यक्रम है। हम आदिवासी भाषा में भी दो शब्द कहना चाहते हैं कि बहुत सारा आदिवासी हमारे भाई बहन यहाँ पर पंचायत है, क्योंकि उन लोग को उनके भाषा में बोलने वाला अपने कोई नहीं बोलेंगे, तो हम दो शब्द उनसे आदिवासी भाषा में बोलेंगे।